नमस्कार, बोलियो राजस्थान देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। जिस तरीके से नई नई तकनीकों का आविष्कार हो रहा है और ये लोगों के लिए फायदेमंद हो रही है, घंटों का काम मिनट में होने लगा है, लेकिन कुछ शातिर लोग तकनीक का गलत इस्तेमाल करके लोगों को लूटने में लगी हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं साइबर ठगी के बारे में, जो बड़ी ही आसानी से लोगों के हाथों को खाली कर दे रही है। आज के समय में आप अपने स्मार्टफोन से देश विदेश में आसानी से पैसे भेज सकते हैं। इसके लिए कुछ आपको डिटेल भरनी होती है। जो ठग होते हैं वो यहीं से आपका डाटा चुरा लेते हैं और फिर बाद में आपको लिंक या मैसेज भेजकर इस पर क्लिक करने को कहते हैं। अगर आपने इस पर गलती से भी क्लिक कर दिया तो आपकी सालों की गाड़ी कमाई चंद मिनटों में उड़ जाएगी। ये शातिर ठग लॉटरी के नाम पर आपको फोन करते हैं। अगर आप इनके झांसे में आ गए तो अकाउंट पूरी तरह खाली कर देंगे। जब भी आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो सावधानी आप जरूर बरतें। आखिरकार इन शातिर ऑनलाइन ठगों पर लगाम कैसे लगाई जाए, ठीक इसी को लेकर इंडिया न्यूज की टीम प्रदेश के अलग अलग शहरों में गई और जनता से बात की। सबसे पहले हम आपको लेकर चलते हैं कोटा, जहां पर मौजूद है हमारे संवाददाता राजेंद्र भारद्वाज। देश में साइबर क्राइम लगातार बढ़ता जा रहा है और साइबर क्राइम के शिकार कई लोग होते जा रहे हैं। ऑनलाइन ठगी के साथ ही लोगों के जो मेहनत की कमाई है वो साइबर ठग लूट लेते हैं और उसके बाद में उसकी एफआईआर तक दर्ज नहीं हो पाती है और लोग इधर उधर भटकते रहते हैं, मगर कहीं ना कहीं साइबर क्राइम के प्रति लोग जागरूक नहीं हैं। इंडिया न्यूज़ राजस्थान के खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान पर इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ स्कूली बच्चे और कुछ अध्यापक मौजूद हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। देखने को मिलता है प्रतीक जी कि लगातार साइबर ठगी के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्या कारण है इसका? सर, इसके अंदर सबसे बड़ा कारण हमारी खुद की गलती और शॉर्टकट्स हैं। हमें खुद R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट रखना चाहिए। हमें जो भी ऑनलाइन वर्किंग करनी है वो हमें किसी के भी ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। हमें उस चीज़ को खुद सीखना चाहिए, समझना चाहिए, ऑथेंटिकेट करना चाहिए। अपने यूज़र नेम पासवर्ड्स हमें किसी से भी शेयर नहीं करने चाहिए। हमें जो भी वर्किंग करनी है वो हम खुद करें, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहें कि हमने हमारे किसी फ्रेंड को बोल दिया कि मेरा ये चीज़ अपडेट कर दो, या कॉल पे किसी ने भी हमसे कोई भी OTP पूछा, सेट कि वो बैंक से कॉल कर रहा है, किसी आपके कार शोरूम से फ़ोन कर रहा है, वैक्सीन डोज के लिए फ़ोन कर रहा है। आपको जो भी वर्किंग करनी है आप खुद करिए। हम विश्वास में आके अपना काम रिड्यूस करने के चक्कर में या हमसे नहीं हो पा रहा है का बहाना लगा के हम दूसरों को खुद अपने यूज़र नेम पासवर्ड्स डिक्लेयर करते हैं। उससे वो लोग हमारे अकाउंट्स एक्सेस करते हैं, हम बैंकक्रप्ट होते हैं और फिर हम दूसरे पे ब्लेम करते हैं, जबकि गलती हमारी खुद की होती है। मैडम, 21वीं सदी है, 21वीं सदी में डिजिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, उससे के साथ ही साइबर क्राइम भी लगातार बढ़ता जा रहा है। क्या करें ऐसा जिससे साइबर क्राइम रुक सके? सर, एक्चुअल में इसके लिए क्या है, लोगों को एजुकेट होना ज़रूरी है। डिजिटलाइजेशन तो ज़रूरी है, समय के साथ हमको डिजिटल भी होना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन इसके लिए एजुकेशन सबसे पहले कि यदि साइबर क्राइम हो रहा है तो उसको किस तरीके से रोका जा सकता है। अपना OTP जो भी आता है वो किसी के साथ शेयर ना करें। अपनी पर्सनल जो इंफॉर्मेशन है उसको आप सोशल साइट्स पे ना शेयर करें। तो इंसान को खुद को, मतलब जनता को खुद को ही, पब्लिक को ही अवेयर रहने की ज़रूरत है। बेटा, साइबर ठगी के कई मामले सामने आते हैं, क्या कुछ सोचते हैं? कई बार आपने भी सुना होगा कि किसी के बैंक अकाउंट से पैसे निकल गए, फिर बाद में वो पुलिस थाने के चक्कर काटता रहता है, क्या कुछ समझते हैं? OTP मांगते हैं हमसे, वो फ़ोन करते हैं कि है ना आपको लॉटरी लगी है, आप OTP दे दीजिए, आपको आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। लेकिन जब हम उन्हें OTP देते हैं तो है ना हमारे अकाउंट बैलेंस की सारी डिटेल्स उनके पास चली जाती है और अकाउंट की सारी डिटेल जाने से उनकी मतलब अकाउंट में से सारी मनी सब चला जाता है। बिल्कुल मैडम, जिस तरह से साइबर ठग लगातार बढ़ता जा रहा है, क्या राजस्थान पुलिस में साइबर ठगी को रोकने के लिए कुछ इंतजाम लगता है कि आपको किया है? हाँ जी, क्योंकि अगर आपके साथ में कोई भी साइबर क्राइम होता है तो देयर इज़ अ साइबर सेल, तो आप वहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं। हर चीज़ का एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव एस्पेक्ट होता है। तो आजकल इंटरनेट डिजिटल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये आपके डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है, पर इसके साथ में क्राइम भी बढ़ते जा रहे हैं।
जैसे कि आजकल बच्चे कई गेम्स जो हैं वो प्ले करते हैं एंड वो ह्यूज अमाउंट लॉस करते हैं इसमें। प्लस इसके साथ में कई के लाइफ को भी काफ़ी इफ़ेक्ट हो रहा है। तो हमें साइबर क्राइम को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, अलर्टनेस होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए। हमें हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर करनी चाहिए एंड हमें ग्रीडीनेस की वजह से कई बार हम लालच में आ जाते हैं और इस वजह से हम हमारा ह्यूज अमाउंट लॉस कर देते हैं। तो हमें लालच में ना आना चाहिए और ऐसे वेबसाइट को हमें लिंक नहीं करना चाहिए। राजस्थान में साइबर अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है मैडम, क्या कुछ करना चाहिए जिससे कम से भी कम लोग साइबर अपराध से बच सकें? सर इस समय सर हमारा डिजिटल युग है इस समय, और हम हर एक चीज़ ऑनलाइन यूज़ कर रहे हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं हम सब। तो सर और ऑनलाइन क्राइम भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। जैसे जैसे डिजिटल युग आ गया तो क्राइम्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए। लेकिन जो हमारी जो पुलिस विभाग है, जो उन्होंने इस तरह से एक सेल बनाया है जो ऑनलाइन ठगी इस पे ही है। और सर उसमें ये होता है कि आप डिजिटल फुटप्रिंट्स के आधार पर आप जो भी क्रिमिनल होता है उसको डिजिटल फुटप्रिंट के आधार पर आजकल ट्रेस कर लिया जाता है। आजकल ऐसे बहुत से सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं जिसके थ्रू ऑनलाइन ठगी जो होती है हम उसके लिए पहले से अवेयर होते हैं, और अगर हमारे साथ ऑनलाइन ठगी हो भी गई है तो विद इन 24 आवर्स अगर हम बैंक को इन्फॉर्मेशन दे देते हैं तो वो ऑनलाइन ठगी भी हमारी मतलब हमारे जितने भी अमाउंट डिडक्ट हुआ है वो हमें वापस से रिकवर हो जाता है। तो सर डिजिटल युग है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हम लोग यूज़ करेंगे लेकिन स्मार्टली यूज़ करना पड़ेगा। और जितने भी ऑनलाइन ठगी है इसके लिए भी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर्स बनाए हैं, बहुत अच्छे रूल्स ऐसे बनाए हैं जिसके थ्रू हम किसी भी क्रिमिनल को ईजिली ट्रेस कर सकते हैं। ऑनलाइन ठगी को रोकने के लिए, जागरूकता के लिए मैडम कोई और भी अभियान चलाना चाहिए सरकारों को, चाहे पुलिस प्रशासन को? जैसे कि गवर्नमेंट वैसे तो बीच बीच में कई सारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। आप देखिए कि कोई भी मैसेज है, हर दिन हमारे मोबाइल में एक मैसेज ज़रूर फ्लैश करता है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की तरफ से कि आप लोग अपना कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर ना करें, किसी को अपना OTP ना बताएं। न्यूज़ में भी, न्यूज़ टाइम पे भी या नेशनल TV चैनल्स पे भी हम लोग देखते हैं कि बीच बीच में कई बार गवर्नमेंट जो है अपनी तरफ से फ्लैशेस देता है कि आप कभी भी, जैसे कोई सीन भी दिखाते हैं या कोई चीज़, कोई इवेंट भी अगर वो शेयर कर रहे होते हैं तब भी वो फ्लैश करते हैं कि आपको सबसे पहले अपनी कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी भी कंडीशन में किसी के साथ शेयर नहीं करें जब तक मतलब आपको पूरा उस पर R&D नहीं किया हुआ, पूरा आपने उसको कंफर्म नहीं हो जाए कि जो आप इन्फॉर्मेशन जिसको दे रहे हैं वो सही है या नहीं। कई बार मैडम देखा गया है नेशनल टेलीविज़न पे कई तरह के विज्ञापन आते हैं, उनमें ये कह के बात झाड़ ली जाती है कि इसमें वित्तीय जोखिम शामिल है, इन गेमों का उपयोग ना करें, अपनी समझ के अनुसार खेलें। उन गेमों के अनुसार भी कई साइबर क्राइम सक्रिय हैं और साइबर ठगी हो रही है। तो क्या मैडम इस तरह के विज्ञापनों को बैन करना चाहिए और साइबर ठगी को रोकने के लिए किस तरह के कदम और उठाने चाहिए? सर इस तरह की जो भी ऐड आती हैं कि आप वित्तीय जोखिम से बचें, तो ये एक अवेयरनेस है, हमें अवेयर रहना चाहिए। और न्यूज़ चैनल के अंदर, मोबाइल फ़ोन्स के अंदर टाइम टू टाइम ये मैसेजेस आते हैं। ये हमको डिजिटल युग में हमें स्मार्ट होना पड़ेगा और हमें अपने जो पर्सनल डिटेल्स हैं उनको सावधानी पूर्वक हम शेयर करें। हम जो है अपने फ्रेंड्स को या किसी अननोन पर्सन के साथ में हम अपने जो OTP वगैरह जो है वो हम नहीं शेयर करें, क्योंकि बैंक खुद भी एक जनहितार्थ एक टैगलाइन देती है कि बैंक कभी भी किसी से उसके OTP वगैरह नहीं मांगते हैं। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। यदि साइबर अभी जो है हम लोग डिजिटल युग के अंदर इतना इजीली सब कुछ वर्क कर पाते हैं, घर बैठे हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो हमें उस स्मार्टनेस के साथ में हमें ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। और टाइम टू टाइम जो भी इस तरह के मैसेजेस जो आते हैं उनको हमें फॉलो करना चाहिए ताकि हम जोखिम से बच सकें। साइबर ठग काफ़ी सक्रिय हैं और साइबर ठगी के साथ साथ साइबर अपराध भी लगातार बढ़ता जा रहा है। एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि कहीं ना कहीं जो साइबर ठगी होती है, साइबर ठगी के बाद में क्या पुलिस प्रशासन पूरी तरह से कोऑपरेट करता है उन लोगों को? जी हाँ सर, मेरे हिसाब से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से पुलिस काफ़ी, हमारी जो इंडियन पुलिस है काफ़ी सक्रिय है। और आजकल ऐसे कई सॉफ्टवेयर्स भी, हमारी पुलिस भी अपडेटेड है, पुलिस भी हमारी मॉडर्नाइज्ड है, टेक्नोलॉजी हमारे पास काफ़ी अच्छी है और किसी भी क्राइम को ट्रेस करना आज इजी हो गया है।
पुलिस डिपार्टमेंट ने भी इस तरह के कई सॉफ्टवेयर डेवलप करे हैं जिससे कि हम किसी भी क्रिमिनल को, किसी भी ऑनलाइन ठगी को हम ईज़िली उसको हम ट्रैक कर सकते हैं, क्रिमिनल तक हम पहुंच सकते हैं। तो जागरूकता इसके बारे में हमें और फैलाने की आवश्यकता है, अपने आप को अपडेट करने की आवश्यकता है। टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न वर्ल्ड है और हर चीज़ के सर प्रोज एंड कॉन्स सबके होते हैं। तो ये तो साइंस है, टेक्नोलॉजी है, इसके भी अपने प्रोज हैं, कॉन्स हैं और हमें अपने आप को अपडेट करने की ज़रूरत है। जो भी हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वगैरह करते हैं उसमें हमें अपने आप को उसकी पूरी नॉलेज हमारे पास होनी चाहिए। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो गाइडलाइंस हमें देता है उसके बारे में भी हमें जागरूक होने की आवश्यकता है, उनको फॉलो करने की आवश्यकता है। ऑनलाइन ठगी के कई मामले बढ़ते जा रहे हैं और ऑनलाइन ठगी के मामलों को रोकने के लिए पुलिस भी लगातार सतर्क है, मगर कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक रहना पड़ेगा। लोग यदि जागरूक होंगे तो कहीं ना कहीं साइबर क्राइम पर लगाम लग पाएगी। कैमरामैन विक्रम सिंह चौहान के साथ राजेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज़, कोटा। अभी तक आपने कोटा की जनता की राय जानी, अब आपको लेकर चलते हैं अजमेर, जहां पर मौजूद लोगों से बात की हमारे संवाददाता जावेद खान ने। है कि साइबर क्राइम दिनों दिन बढ़ता ही चला जा रहा है। लोग बाग जो है ऑनलाइन के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए या मीठी मीठी बातों के ज़रिए लोगों को बरगलाते हैं और उनके अकाउंट को पूरा का पूरा खाली कर देते हैं। इस मामले में कुछ पीड़ित लोग और कुछ नगर के गणमान्य लोग भी मेरे साथ में इस वक्त मौजूद है, जिनसे हम साइबर क्राइम के बारे में खास बात करेंगे। इंडिया न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। जिस तरह देखा जा रहा है कि साइबर क्राइम दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है, जिस तरीके से इंडिया न्यूज़ की टीम को ज्ञात हुआ है कि आपके साथ में भी साइबर की ठगी हुई है, क्या कहेंगे इसके बारे में? हमारे पास एक फौजी अफसर का फ़ोन आया, उसने हमारे को कुछ नेबुलाइजिंग मशीन का ऑर्डर दिया और जब वो हमारा आदमी वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने कहा कि कुछ अकाउंट की प्रॉब्लम आके उनको बातों में उलझा के उन्होंने उसमें कहा कि आप इसमें 10,000 रुपये डालो, लेकिन उनके पास 4-5 हज़ार रुपये थे, वही उन्होंने उनके डाल दिए उन्होंने। उसके बाद हमें मालूम पड़ा कि वो पूरा मतलब ठग था वो, और उसने अपने बातों में अपना पूरा फ़ोटो और लाइसेंस वगैरह सब उसने डाला अपने जाल में फंसाने के लिए। अब बाकी का जो अनुभव हुआ आप इनसे मेरा नहीं, जिस तरीके से आपने क्या इस मामले को थाने में, पुलिस में शिकायत करी थी क्या? पुलिस वाले छोटे मोटे मामलों में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं, न कोई यहाँ पे साइबर स्टेशन मतलब ऐसा मौजूद है और न कोई स्पेशलिस्ट है। तो आम जनता की इस मामले में कोई सुनवाई नहीं होती। छोटे मोटे मामलों को ये उसमें अपने संज्ञान में लेते ही नहीं है, इसलिए ये आम जनता बहुत त्रस्त है और बहुत ही भयभीत भी है। बिल्कुल सही बात है, जनता की कोई सुनने वाला है नहीं। छोटे मोटे साइबर क्राइम जो होते हैं, साइबर क्राइम का एक बहुत बड़ी यहाँ पर यूनिट होनी चाहिए जिससे कि इस तरीके की हरकतों पे, इस तरीके की जो क्राइम होते हैं, इस पर अंकुश लग सके। आप क्या कहेंगे इस बारे में? मेरा ये कहना है कि मतलब इस साइबर क्राइम के लिए कोई ना कोई यहाँ पे यूनिट होनी चाहिए, ताकि जिसके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है, वो जो भी पीड़ित के साथ में यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है, वो उसको यहाँ पे जाके कंप्लेन कर सके, वो ताकि पुलिस वाले भी उनकी सुने। क्योंकि यहाँ पे साइबर क्राइम जैसे कुछ है नहीं, पुलिस स्टेशन में जाने पे बोलते हैं वो साइबर क्राइम पे जाओ, ऑनलाइन कंप्लेन करो जाके। ऑनलाइन कंप्लेन करने पे वहाँ पे कुछ रिप्लाई आता नहीं है, आता भी है तो 10-15 दिन बाद आता है, जो उसके बाद वो सब कुछ मतलब उसके बाद कुछ कोई कर नहीं सकता। बिल्कुल सही बात है। साइबर का और इसके अलावा पुलिस प्रशासन का भी बहुत ज़्यादा एक्टिव होना इस पर मायने रखता है, क्योंकि अगर इसके ऊपर समय रहते अगर अंकुश नहीं लगेगा तो शायद ये बहुत बड़ा इनका एक नेटवर्क बन जाएगा, जिससे देशवासियों को भारी नुकसान का सामना उठाना पड़ सकता है। जिस तरीके से ये बहुत मीठी मीठी अच्छी अच्छी बातें बताकर फ़ोन के ऊपर बरगला कर लोगों को अपने जाल में फंसा लेते हैं और उसके बाद में अकाउंट खाली कर देते हैं, क्या कहोगे इसके? हमने इस पर, हमारे साथ जो हुआ था, ये घटना घटी थी, उसके बाद हमने बैंक में भी कहा था कि बैंक वालों ने भी कुछ वो रेस्पॉन्स नहीं दिया हमारे को। हमने उनको पूछा भी था कि भाई जी जो अकाउंट में पैसा गया वो बताएं, तो उन्होंने कहा कि ये तो जो क्या बोलते रमी वाले उसमें अकाउंट में चला गया, तो वो पैसा वापस मिलना भी नहीं हमारे को। तो इससे एक बैंक को भी बताना चाहिए कि भाई ये अकाउंट में पैसा गया तो कैसे वापस आ सकता है, या इसकी रिकवरी कैसे हो सकती है, या इसका जो विधान क्या है कि भाई किस तरह इस पैसे को वापस लिया जा सकता है। इस तरह से अगर होता रहेगा तो काफ़ी जो गरीब लोग हैं जो इस चाल में फंस जाते हैं, तो वो कैसे अपना पैसा निकालेंगे। अब कई लोग होते हैं उनको अभी बहुत फर्जी कॉल भी आते हैं काफ़ी, कि आप इस तरह करिए, OTP में आएगा, वो आएगा, उस तरह का काफ़ी पैसा निकल जाता है। तो इसके लिए कुछ ऐसा समाधान किया जाए ताकि जो लोग ये पीड़ित हो रहे हैं वो इससे बच सकें।
आगे जाके। बिल्कुल सही बात है, बैंक को भी इसके अंदर सपोर्ट करना चाहिए पूरी तरीके से। बैंक इसमें सपोर्ट करती नहीं कि वो अकाउंट में कौन से अकाउंट में पैसा गया, जबकि ऑनलाइन पता पड़ सकता है कि किस अकाउंट में पैसा जा रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या जा रहा है। इसके ऊपर कोई पुख्ता कार्रवाई होती नहीं है, पुख्ता इसके ऊपर कुछ अंकुश लगता नहीं है। जनता जिसके पास जमाने पूरे उम्र भर की पूंजी होती है, उनके तक के बैंक के अकाउंट खाली हो जाते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा इसको लेकर के लोगों में रोष भी है, क्योंकि साइबर क्राइम इस पर बहुत ज़्यादा वर्क नहीं कर रही है। इस पर बहुत ज़रूरी है कि इस पर जल्द से जल्द अच्छा ठोस कानून और कदम उठाना चाहिए, जिससे कि आम जनता का जो पैसा है वो बच सके। निखिल गुजर के साथ जावेद खान, इंडिया न्यूज़, अजमेर। चलिए यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं।